नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सिलेक्टिव क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पीजीटी, नेट, जेआरएफ जो एनटीए एग्ज़ाम करवाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर और बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और पीएचडी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए भारतीय समाज पर एक परिचर्चा की जाएगी। इसमें जितने भी उससे जुड़े फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, मेथड्स हैं, उनको आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे आपका नॉलेज पूल बेहतर हो सके और आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो सकें। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर, और आप अपनी इस तरह से सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कहा जाता है भारतीय समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो बेसिकली गिट्स को नहीं कहा जाता। इन्होंने स्टार्ट जरूर किया था। जीएस घुरिये को कहा जाता है। जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। पैट्रिक गेट्स यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है, ये याद रखना है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पुरुषास्त्रों की कितनी संख्या है? 4 है। पुरुषास्त्र 4 हैं। अगला है आश्रम व्यवस्था में मनुष्य की औसत आयु कितनी थी? 100 वर्ष। 25 वर्ष, 25 गुणे 4 आश्रम बताए गए हैं, उस तरह से 100 वर्ष हो गए। अगला कौन सा आश्रम दो अर्थ प्रथम स्थान में, जहाँ श्रम अथवा प्रयत्न किए जाने, वहीं द्वितीय स्तंभ पर उसको बतलाता है? तो पॉल डायसन ने ऐसा बताया है कि जो कौन सा ऐसा आश्रम है जो 2 अर्थ प्रथम स्थान, जहाँ श्रम अथवा प्रयत्न किए जाने और द्वितीय श्रम अथवा प्रयत्न करना बतलाता है। तो ये पॉल डायसन ने कहा है। पता नहीं किस पर्सपेक्टिव में इन्होंने ये बात बोली है। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? रामकृष्ण मुखर्जी। रामा नहीं, रामकृष्ण मुखर्जी है इनका नाम। आर.के. मुखर्जी कहा जाता है। इन्होंने मूल्यों पर बात करी थी काफ़ी कुछ। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, ठीक है, सामाजिक संरचना के मूल्य, राधा कमल मुखर्जी। देखिए आगे होमो हायरार्किकस पुस्तक किसने लिखी? लुइस डोमांड ने लिखी है। इसमें इन्होंने प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की बात करी थी। इंडियाज विलेजेस, एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है। इनकी पुस्तक जो है सोशल चेंज भी है और रिमेंबर विलेजेस भी है। महादेव कॉलेज कब प्रकाशित हुई? 1963 में। किसने लिखी थी? जीएस घुरिये ने उसे लिखा था फ्रेंड्स। फिर सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी? ए.आर. देसाई ने लिखी है, और इसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में वर्णन किया है। इंडिया चेंजिंग विलेज पुस्तक किसने लिखी है? एस.सी. दुबे ने लिखी। इंडिया चेंजिंग विलेज। वैदिक युग में भूमि की पूजा करता था समुदाय जो है वो भूमि की पूजा करते थे। पृथ्वी को पूज्य माना जाता था, आज भी पूज्य ही माना जाता है। अगला, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है, विश्वास ही अच्छा मित्र है, निर्वाण ही सबसे बड़ी खुशी है। ये कहाँ वर्णन है? इसका धम्म पद में वर्णन है। अगला, अपने से कमजोर को सदैव दबाते रहो, इसी मनोवृत्ति से अस्पृश्यता की उत्पत्ति हुई है। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। महात्मा गांधी ने इसलिए दलितों को क्या कहा था फ्रेंड्स? हरिजन कहा था। क्या कहा था? हरिजन। और उन्होंने जो भी उनके आश्रम थे, साबरमती आश्रम जैसे, वहाँ पर कहा था कि सब लोग अपने काम करेंगे, मैला उठाने का काम दलितों से नहीं कराया जाएगा। अगला, सृष्टि की रचना एक विशिष्ट पुरुष द्वारा की गई। ये कहाँ पर लिखा गया है? वेदों में लिखा गया है। मैसूर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में समाजशास्त्र को इस वर्ष शामिल किया गया 1919 में। अगला, किस समाज की समस्याओं का जन्म किस प्रथा के कारण हुआ है? जाति प्रथा के कारण है। हिंदू समाज की जो समस्याएं हैं उनका जन्म जाति प्रथा के कारण हुआ है। ये ऐसा मानना कहीं ना कहीं अम्बेडकर का भी ऐसा मानना है। सत्यशोधक समाज से कौन संबंधित है? ज्योतिराव फूले। ये दलितोद्धार की बात करते हैं, ज्योतिराव फूले। भारत में प्राचीन विहार बंदीगृह की बात कौन करता है? संपूर्णानंद करते हैं, ठीक है। अब ये प्राचीन विहार क्या है? जो एक तरीके से जेलें हैं।
द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यू पुस्तक किसने लिखी? राधा कुमुद मुखर्जी। ठीक है। भारत में बाल अपराधी की आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई? 16 वर्ष। जो बाल अपराधी है वो 16 वर्ष तक वो व्यक्ति बाल अपराधी ही माना जाएगा। हिंदू सामाजिक संगठन की पुस्तक किसने लिखी है? पी.एन. प्रभु ने। इंडियाज विलेज पुस्तक किसने लिखी? एम.एन. श्रीनिवास ने। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक किसने लिखी? स्पेंगलर ने लिखी है। ठीक है। पश्चिम का पतन इसका मतलब है। ह्यूमन सोसाइटी के लेखक कौन है? किंग्सले डेविस हैं। नागरिक सुरक्षा अधिनियम का पारित हुआ 1955 में। दलितों की सुरक्षा वगैरह के बारे में इसी में बात है। अगला है पैट्रिक गिट्स समाजशास्त्र का इनके लिए क्या रोल है? ये बेसिकली फादर ऑफ सोशियोलॉजी माने जाते हैं, लेकिन भारत के समाजशास्त्र के जनक जीएस घुरिये ही हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार काम और मोक्ष किस अवधारणा से संबंधित है? पुरुषार्थ की अवधारणा संबंधित है। ठीक, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ हैं बेसिकली। अगला रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डी.एन. मजूमदार ने लिखी है। अगला वेरियर एल्विन की पुस्तक जिस पर जीएस घुरिये ने आलोचना करी थी वो कौन सी है? द एबोरिजन्स। अगला मुंबई में भारत की पहली बार स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र को कब पढ़ाया गया? 1919 में। और लखनऊ में कब पढ़ाया गया? अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र के साथ पढ़ाया गया 1921 में। अगला भारतीय गांव में सामाजिक संरचना का अध्ययन किसने किया? एस.सी. दुबे ने किया। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडियन विलेज इनकी पुस्तक का नाम है, आप लोग लिख लीजिएगा। ऑस्कर लेविस ने भारत में संबंधित मुख्यतः किस प्रथा का अध्ययन किया है? तो जजमानी प्रथा का अध्ययन किया है। इसमें एक कमीन होता है, ठीक है, यानी एक सेवा देने वाला और एक सेवा लेने वाला, एक यजमान और एक कमीन, ठीक है, एक सेवा देने वाला और एक सेवा लेने वाला। अगला हिंदू सभ्यता में नारी की स्थिति पुस्तक किसने लिखी? ए.एस. अल्तेकर ने लिखी है। हिंदू सभ्यता में नारी के जो है स्थिति पुस्तक द पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन ए.एस. अल्तेकर ने लिखी। किसने कर्म को वर्ण का आधार माना है? राधा कृष्ण मुखर्जी ने कर्म को वर्ण का आधार माना है। कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारित होना चाहिए, ये राधा कृष्ण मुखर्जी कहते हैं। दुबे और ये हेमेंडॉर्फ के प्रयासों के बाद 1946 में समाजशास्त्र का स्वतंत्र विभाग कहाँ खुला? उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में। अगला है अस्पृश्यता तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए किसने भारत सेवक समाज की स्थापना करी? गोखले ने करी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने अस्पृश्यता और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए। दक्षिण भारत में जाति और जनजातियाँ पुस्तक किसने लिखी है? थर्स्टन ने लिखी है। कास्ट एंड ट्राइब्स इन साउदर्न या सदर्न ये पुस्तक थर्स्टीन ने लिखी है। कौन सी समकालीन भारतीय सामाजिक समस्या नहीं है? प्रजातंत्रवाद यानी डेमोक्रेसी, ये हमारी समकालीन समस्या नहीं है, तो अच्छी बात है। अगला भारतीय समाज को कथित पश्चिमीकरण के दुष्प्रभावों से मुक्त करने में क्या सहायक हो सकता है? अगर भारतीय समाज को पश्चिमीकरण के दुष्प्रभावों से मुक्त कराना है तो अन्य संस्कृतियों का निसंकोच हमें स्वागत करना होगा, ठीक है, ताकि मल्टीकल्चरलिज्म आ सके। द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हर्बर्ट रिजले ने लिखी है। इसे तो रटना ही है। पुरोहित अपने लिए सम्मान तथा प्रभाव किस प्रकार अर्जित करते हैं? अपने ज्ञान से। ठीक, पुरोहित का मतलब है एज ए टीचर वो अपना सम्मान और जो है प्रभाव कैसे उसका होता है? ज्ञान के द्वारा। 1947 में ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट का प्रकाशन शुरू हुआ। इस पत्रिका को सबसे पहले किसने शुरू किया था? R.K. मुखर्जी यानी राधा कमल मुखर्जी ने। ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगला भारत में सामाजिक परिवर्तन विषय पर सबसे अधिक किसने काम किया है? सोशल चेंज इन इंडिया एम.एन. श्रीनिवास ने। भारत में किसने परिवार का अध्ययन को 12 जोन में विभाजित किया है? पाउलिन कोलिंडा ने परिवार के अध्ययन को 12 भागों में बांटा है, ठीक है।
ब्राह्मणों के कर्मकांड के प्रति सबसे पहली प्रतिक्रिया किसने व्यक्त की? उपनिषद चिंतकों ने व्यक्त की है कर्मकांडों के प्रति। कौन सा भारतीय विश्वास प्रणाली से संबंधित परंपरागत आधार नहीं है? तो भौतिक सुख परंपरागत प्रणाली का आधार नहीं है। अगला है कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी नामक पत्रिका किसके प्रयास से प्रारंभ हुई? कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी लुई ड्यूमो या लुई ड्यूमॉन्ट, जिनको हम लोगों ने पीछे होमो हायरार्किकस के लिए पढ़ा था। अगला है भारत में अत्यधिक शहरीकरण की समस्या से निपटने के लिए कैसी विकास योजना होनी चाहिए? नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर उसे बना दिया जाना चाहिए। जैसे दिल्ली के आसपास एनसीआर है। कितने उत्तर प्रदेश के ज़िले उसमें से आते हैं आपको पता होना चाहिए, 8। अगला है किसने भारत में मार्क्सवादी पद्धति के विकास का समाजशास्त्र दिया है? डीपी मुखर्जी ने दिया है। डीपी मुखर्जी मार्क्सवाद को क्या कहते हैं? मार्क्सोलॉजी कहते हैं। मार्क्सवाद को मार्क्सोलॉजी कहते हैं। पूछा गया है भारत में पहली बार किस समाजशास्त्री पद्धति में कंप्यूटर प्रयोग की प्रणाली का अध्ययन किया जाता है? पीएन रस्तोगी। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलने के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता छोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार हिंदू पत्नी से आशा की जाती है कि वह स्वतंत्र सत्ता को पति में विलीन कर दे। ये केएम कपाड़िया कह रहे हैं। देखो कितना पितृसत्तात्मक जो है बात है। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलने के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता छोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार हिंदू पत्नी से आशा की जाती है कि वह अपनी स्वतंत्रता पति में विलीन कर दे। केएम कपाड़िया कह रहे हैं। जो महिलावादी चिंतक हैं इसकी धज्जियां उड़ा देंगी। अगला है जिला स्तर पर पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई क्या है? जिला परिषद है। पंचायती राज कब आया था? 73वें संविधान संशोधन से 1992 में आया था। अगला, एक भारतीय जनजाति को जाति में परिवर्तित हो रही वह कौन है? बडागा। अगला, अपने अध्ययन केंद्र में किस समाजशास्त्री ने मैक्स वेबर के स्तरीकरण के सिद्धांत को लिया? एंद्रे बेते ने। इनको भारत का वेबर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? भारत का वेबर। मैन इन इंडिया भारत की दूसरी समाजशास्त्र पत्रिका 1921 में प्रकाशित हुई। किसने लिखी? एस.सी. राय, शरद चंद्र राय ने लिखी थी, ये स्टार्ट की थी। किसने समाजशास्त्र को समझने के लिए सामाजिक मूल्यों को आधार बनाया? आर.के. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी ने आधार बनाया। रामपुरा में एम.एन. श्रीनिवास ने किस ब्राह्मण का अध्ययन किया? विश्वकर्मा ब्राह्मण का अध्ययन किया। कौन सी भारत के समाजशास्त्र की पहली पत्रिका थी? इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। पहली जो पत्रिका थी उसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। अगला, कहाँ स्नातक स्तर पर भारत में पहली बार समाजशास्त्र का विभाग खुला? मैसूर में पहला जो है समाजशास्त्र का विभाग स्नातक स्तर पर खोला गया था। ऑल इंडिया सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस संघ की स्थापना आर.एन. सक्सेना साहब ने कब करी थी? 1956 में। ऑल इंडिया सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस की स्थापना आर.एन. सक्सेना साहब ने कब करी थी? 1956 में करी थी। अब आइए आगे देखते हैं। ऑस्कर लेविस ने कहाँ का अध्ययन किया था? रामपुरा का अध्ययन किया था। ये दिल्ली के नज़दीक है। मैसूर विश्वविद्यालय में भारत के प्रथम समाजशास्त्र विभाग के तौर पर कौन चुना गया था? बी.एन. सील साहब चुने गए थे। कौन चुना गया था? बी.एन. सील साहब चुने गए थे। किस समाजशास्त्र मानव शास्त्री के अनुसार पश्चिमी अफ्रीका के अफीमोटा कॉलेज के समान भारत में जनजातीय ललित कलाओं की रक्षा के लिए कॉलेज की स्थापना की गई? तो ये किसने करी? वेरियर एल्विन ने। ये वही वेरियर एल्विन है जो जंगलों को कहते हैं नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उपवन है। बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभाग का अध्यक्ष कौन था? W.H.R. रिवर्स साहब थे। भारत का दूसरा समाजशास्त्र अर्थशास्त्र का संयुक्त विभाग कहाँ खुला? लखनऊ में खुला। कब खुला? 1921 में खोला गया। ये देखो नीचे लिखा ही है। खैर, लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संयुक्त विभाग के प्रमुख विभागाध्यक्ष कौन थे? राधा कमल मुखर्जी साहब थे। राधा कमल मुखर्जी पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप लोग मिल जाएगा। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? केएम कपाड़िया ने लिखी। अगला, अनादिकाल से ग्राम भारतीय सामाजिक राजतंत्र का आधारभूत और महत्वपूर्ण इकाई रहता चलाया है। किसने कहा है? एस.सी. दुबे ने। कि प्राचीन काल से जो गांव है भारतीय सामाजिक तंत्र का आधारभूत अंग बनते चले आए हैं।
अगला है, भारतीय संसद में वार्षिक बजट किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉस रोड्स किसने लिखा? के.एम. पाणिक्कर ने लिखा। रेसेज एंड कल्चर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डी.एन. मजूमदार ने। CDP कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 52 को। भारत के पहले समाजशास्त्र पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? 1920 में विडगरी ने किया। द मारिया गोड्स ऑफ बस्तर किसने लिखी? ग्रीगंसन ने लिखी है। आर्य समाज का प्रारंभ हुआ 1875 में। किस विद्वान के अनुसार हिंदू आश्रम व्यवस्था पुरुषार्थ के सिद्धांत के आधार पर जुड़ी है? केतकर ने। कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हट्टन ने लिखी है। कास्ट इन इंडिया J.H. हट्टन ने लिखी है। कितने भागों में है? 7 भागों में है। अगला, स्वतंत्र भारत के ग्रामीण समुदायों की उन्नति में सर्वाधिक योगदान किस कारक ने दिया है? गांव में सर्वांगीण विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाना। अगला है, पुजारी को समाज में सम्मानजनक स्थान क्यों प्राप्त था? ईश्वर का प्रतिनिधित्व होने के कारण। ठीक है, ईश्वर का वो जो है प्रतिनिधि होने के कारण उसको सबसे ज़्यादा सम्मान प्राप्त हो। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कहाँ हुई? यह हरिजन सेवक संघ कहाँ स्थित है? दिल्ली में।